बेटा जा, अब तू भी आराम कर ले। और डर लगे तो तू भी यहीं सो जा मेरे पास ही। आज आज की तो बात है। नहीं मम्मी जी, मैं वहीं सो जाऊंगी। मुझे ना अपने कमरे में ही नींद आती है। ऐसा करो, आप मेरे कमरे में सो जाओ। नहीं नहीं बेटा, मेरी भी ना यही बुरी आदत है। मुझे भी ना अपने बिस्तर में ही नींद आती है। ठीक है, तो आप सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने। और अगर कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ला दूंगी अभी। ना, मुझे कुछ ना चाहिए। तू जा, सो जा। नहीं मम्मी जी, अभी तो नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर मूवी देखूंगी, फिर सो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, देख ले जाके जा। ठीक है मम्मी जी। अब कौन आ गया इस वक्त? देखती हूँ जाके। बेटा, तू इस वक्त सब ठीक तो है ना? मम्मी, दरअसल मुझे ना बहुत जरूरी काम था आपसे, इसीलिए इस वक्त आना पड़ा। वो तो मैं तेरे इस वक्त आने से ही समझ ली। बता बेटा, क्या बात है? मम्मी, मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए, बहुत जरूरत है। 1 लाख? पर बेटा, इतने पैसों की अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? मम्मी, आपको तो पता ही है कि उन्होंने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, तो उन्होंने अपने दोस्त से पैसे लिए थे। तब तो उनके दोस्त ने कह दी कि मतलब आराम से पैसे दे देना, पर अब अचानक उनको भी जरूरत पड़ गई है। तो मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं, तो मैंने सोचा कि मम्मी जी से मदद हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। मैं आपको दे दूंगी बाद में। बेटी, वो बात नहीं है। दरअसल अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, सब तेरी भाभी के हाथ में चला गया है। वो, मेरे कहने का मतलब है कि अब सब कुछ तेरी भाभी संभाल रही है। जो पैसे तेरा भाई मेरे हाथ में देता था ला करके, वो अब तेरी भाभी को ही दे देता है। और वैसे भी अब मेरी तो कोई जरूरत है नहीं पैसे की, और कभी पड़ भी जाती है तो तेरी भाभी मुझे दे देती है। तो बेटा, तू ना ऐसा कर, तू अपनी भाभी से ही मांग ले। नहीं मम्मी, मैं भाभी से पैसे नहीं मांगूंगी। एक बार को भैया से कहने की हिम्मत तो पड़ भी जाती, पर भाभी से नहीं। नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। अरे तेरी भाभी बहुत अच्छी है। मम्मी जी किससे बातें कर रही है? अभी देख कर आती हूँ। तू एक बार पूछ कर तो देख, वो तुझे मना नहीं करेगी। नहीं मम्मी, अगर भाभी ने मना कर दिया ना, तो मेरी फिर दोबारा इस घर में आने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई नहीं, फिर मैं कहीं और से करती हूँ इंतजाम। कोई नहीं मम्मी, फिर मैं कहीं और से करती हूँ इंतजाम। अरे दीदी, आप, वो भी इस वक्त? सब ठीक तो है ना? मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? बहू, वो ना अंजलि नहीं मम्मी, रहने दो ना। क्या बात है दीदी, बताओ ना। मम्मी जी, आप ही बता दो, क्या बात है? बेटा, दरअसल अंजलि को ना 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है। अब तुझे तो पता ही है कि मेरे पास तो पैसे रहते नहीं है। अब मैंने इससे कहा कि तुझसे मांग ले, पर यह है कि दीदी, मैं आपको पैसे तो दे दूंगी, पर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। देख लो मम्मी, मैं इसीलिए मना कर रही थी आपको बताने के लिए। और भाभी, अगर पैसे नहीं देने हैं तो साफ साफ मना कर दो ना आप। ये शर्त रख के नाटक करने की क्या जरूरत है? बहू, ये 1 मिनट मम्मी जी। दीदी, आप पहले मेरी शर्त सुन तो लो, आप तो पहले गुस्सा होने लगी।
हाँ बोलो, क्या शर्त है आपकी? दीदी, मेरी शर्त तो सिर्फ इतनी है कि बाय चांस आप पैसे नहीं दे पाओ तो आप इस घर में आना मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी लोग पैसों के चक्कर में रिश्तों को भूल जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि एक बेटी का मायका कभी छूटे। दीदी, आप चाहो तो कितना भी टाइम ले लेना ये पैसे लौटाने में। हो तो दे देना और ना हो ना तो आप चाहे मत देना, पर अपने मन पर कभी बोझ मत रखना कि मैंने भाभी के पैसे नहीं लौटाए हैं तो भाभी मुझसे गुस्सा होंगी, मैं घर जाना छोड़ दूंगी। दीदी, ऐसा कभी मत करना। दीदी, भले ही मुझे पैसों का इतना मोल ना हो, पर रिश्तों का बहुत मोल है। मैं नहीं चाहती कि पैसों के लिए रिश्तों को छोड़ना पड़े। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत सोच रही थी आपके बारे में। मम्मी, आप सही कह रही थी, भाभी तो आप हीरा ढूंढ कर लाई हैं। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी।